यस, मैंने चैप्टर 4 स्टार्ट कर दिया था, मॉड्यूल्स, उसकी लाइब्रेरीज़। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इम्पोर्टिंग मॉड्यूल्स इन अ पाइथन प्रोग्राम। तो जैसे कि मैंने बताया था, मॉड्यूल्स बहुत सारे बने हुए होते हैं लाइब्रेरीज़ में। तो हम पाइथन प्रोग्राम में किसी भी इनबिल्ट जो भी लाइब्रेरी में जितने भी मॉड्यूल्स हमें मिलते हैं पाइथन लाइब्रेरी में, तो अगर उनमें से किसी मॉड्यूल्स को हमको अपने पाइथन प्रोग्राम में इंक्लूड करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पाइथन प्रोवाइड्स इंपोर्ट स्टेटमेंट टू इम्प्रूव the import modules in a program. The import statement can be used in two forms. टू फॉर्म्स में import statement यूज़ होती है, to import entire module, to import selected objects from a module. मीन्स मॉड्यूल के अंदर भी आपके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारी उसमें स्टेटमेंट्स होती हैं। तो अगर आपको उस मॉड्यूल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, ऑल द ऑब्जेक्ट्स, अगर सारे ऑब्जेक्ट्स को आपको इंपोर्ट करवाना है अपने प्रोग्राम में, तो आप एंटायर मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हो। और अगर पूरे एंटायर मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं करना है, मीन्स अगर हमको एग्जीक्यूशन की स्पीड बढ़ानी है, मीन्स इतना हमको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में इतना लोड नहीं देना है कि हमको अगर किसी भी मॉड्यूल के एक छोटे से फंक्शन की ज़रूरत है अपने प्रोग्राम में, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हम उस पर्टिकुलर मॉड्यूल में से वो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को हम इंपोर्ट कर लेंगे, बाकी नहीं करेंगे। तो जिससे क्या होगा, वो स्पेस भी कम लेगा और एग्जीक्यूट जल्दी होगा। तो टू इम्पोर्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ मॉड्यूल, तो वो भी हम कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं, फ्रॉम स्टेटमेंट से। ठीक है, इम्पोर्टिंग एंटायर मॉड्यूल, अगर हमको पूरा के पूरा एंटायर मॉड्यूल अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना है, तो वो हम इंपोर्ट स्टेटमेंट से करते हैं। ठीक है, इंपोर्ट मॉड्यूल 1 कॉमा मॉड्यूल 2 कॉमा मॉड्यूल, जितने भी मॉड्यूल हमको इंपोर्ट करने हैं वो इधर से कॉमा के हेल्प से हम कर सकते हैं। अगर एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट हम एक मॉड्यूल का नाम लिखेंगे, और अगर एक से ज़्यादा मॉड्यूल इंपोर्ट करना है तो हम कॉमा लगा कर लिखेंगे। ठीक है, तो जब हम एंटायर इंपोर्ट मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं, तो उसके अंदर के जितने भी फंक्शंस, वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स, वो सारे आपके इंपोर्ट हो जाते हैं, है ना। अगर फॉर इन केस कि अगर हमको मॉड्यूल के अंदर जो भी फंक्शंस वगैरह हैं, सिर्फ उसके एक या दो फंक्शन को यूज़ करना अपने प्रोग्राम में, तो उसके लिए हम डॉट का यूज़ करते हैं, डॉट नोटेशन का यूज़ करते हैं। मीन्स मॉड्यूल का नाम लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, उस मॉड्यूल के अंदर जो फंक्शन है, सिर्फ उसी फंक्शन को हमको अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है, तो डॉट करके फंक्शन का नेम लिख देंगे। फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ हमें, है ना, इंपोर्ट टेम्प कन्वर्जन करके एक मॉड्यूल लिया हमने। अब इसमें से हमको कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, तो ये पर्टिकुलर मॉड्यूल लिखा हमने, डॉट नोटेशन लगाया, उस फंक्शन का नाम लिख दिया, इधर पर हमने वेरिएबल दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इम्पोर्टिंग सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ मॉड्यूल। अब जैसे इसमें एंटायर मॉड्यूल हमने इंपोर्ट किया था, इन द सेम वे इधर पर अगर हमको इफ़ वी वांट टू इंपोर्ट द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द मॉड्यूल, देन वी विल डू दिस विद द हेल्प ऑफ फ्रॉम स्टेटमेंट। तो फ्रॉम मॉड्यूल का नाम लिखेंगे, इंपोर्ट ऑब्जेक्ट नेम लिखेंगे, है ना, पर्टिकुलर उसमें जो भी फंक्शन है या ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करना चाहते हैं वो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, टू इंपोर्ट सिंगल ऑब्जेक्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करना है, तो हम फ्रॉम मैथ मॉड्यूल में से सिर्फ हमने क्या इंपोर्ट किया, पाई इंपोर्ट किया। ये ऑब्जेक्ट है कि उसमें, है ना, सिर्फ पाई को ऑब्जेक्ट किया, फिर पाई इंपोर्ट किया, और पाई का यूज़ हम अपने प्रोग्राम में कर सकते हैं। तो इधर पर देखो, डॉट नोटेशन के साथ भी हम कर सकते हैं। टू इम्पोर्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, अगर एक मॉड्यूल में से के अंदर के एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को हमको इंपोर्ट करना है अपने प्रोग्राम में, तो उसके लिए हम सिर्फ कॉमा लगा कर इंपोर्ट करेंगे। फ्रॉम मैथ मॉड्यूल, ये हमारा मैथ मॉड्यूल है जिसमें मैथ के फंक्शंस होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो फ्रॉम मैथ में से हमने क्या इंपोर्ट किया, स्क्वायर रूट और पावर, है ना, कॉमा लगा के लिख लिया। ठीक है, और अगर सारे ऑब्जेक्ट्स हमको इसके अंदर के जितने ऑब्जेक्ट्स है वो सारे इंपोर्ट करना है, तो हम एस्ट्रिक लगा लेंगे। फ्रॉम मॉड्यूल का नाम लिखेंगे, इंपोर्ट करके एस्ट्रिक लगा लेंगे, तो उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे ऑब्जेक्ट्स आप अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करवा सकते हैं। ठीक है।